नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। बीते दिन सीएम योगी ने नमाज को लेकर एक बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होना चाहिए। नमाज के लिए जो जगह बना है, मस्जिद बना है, जो इबादत गाह है, उसमें नमाज होनी चाहिए। अगर संख्या ज़्यादा हो रहा है तो शिफ्ट वाइज नमाज होना चाहिए, जिसको लेकर इस समय ये बात मुस्लिम समुदाय से लेकर पूरे यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति हैं, इनसे मैं बात करूंगा। सर, पिछले दिन जो सीएम योगी ने ये बयान दिया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत सराहनीय उन्होंने बयान दिया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नमाज जो है वो मस्जिद में होती है। नमाज जो होती है वो पवित्र स्थल पर होती है। जो आपकी सड़क है वो पवित्र नहीं होती, क्योंकि सड़क पर वाहन चलते हैं, वो वाहन नाले नालियों में जाते हैं, गंदी जगहों पर भी जाते हैं। सड़क के ऊपर कुत्ते, बिल्ली और पिग भी चलती है, जो कि अपवित्र मानी जाती है। इस्लाम धर्म में कुत्ता बिल्ली अपवित्र माना जाता है। और जिस सड़क पे चल रहा है उसी पे आप नमाज़ कैसे पढ़ सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि आप पहले रोड धुलते हैं, फिर इस पर कालीन बिछाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात, इस्लाम में कहाँ पर कहा गया है कि आप सड़क पर नमाज़ पढ़ें? इस्लाम में इस बात का जिक्र कहीं नहीं। इस्लाम में कहा है कि आप जहाँ नमाज़ पढ़ें वो जगह पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र जगह तो मस्जिद है या आपका घर है। रोड तो पवित्र नहीं हो सकती है। तीसरी बात, विश्व में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ कहीं पर भी ये अलाउ नहीं है कि आप सड़क पर नमाज़ पढ़ें। जब सड़क पर नमाज़ पढ़ना उन कंट्री में अलाउ नहीं है, तो हिंदुस्तान में क्या मतलब लोगों को कुछ ज़्यादा ही ऐसा है कि वो मस्जिद में नमाज़ न पढ़ करके रोड पर नमाज़ पढ़ें? जैसे योगी जी ने कहा, अगर आपकी संख्या ज़्यादा है, मस्जिद छोटी है, तो आप शिफ्ट वाइज करिए। और सबसे मेन बात, जो मुसलमान है, मुसलमान के लिए 5 टाइम की नमाज़ फ़र्ज़ है, सुबह फजर से लेकर के रात के इशा तक की। लेकिन मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए उतावला कब होता है? शुक्रवार को, यानी कि जुमा और ईद बकरीद। तो जब आप इस तरह उतावले हैं तो आप सिस्टम में चलिए। या तो अगर आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हो, भीड़ लेकर चलते हो, तो सरकार आपके लिए हिसाब से रास्ते निकालेगी। आप एक बार के साल में 2 बार, हफ्ते में 1 बार आप निकलते हैं और आकर के पूरे बम्पर भीड़ के साथ आप मस्जिद में जब जाते हैं, जगह कम होगी तो आप रोड पर नमाज़ पढ़ेंगे, वो मना है। दीन में भी मना है और कानूनन भी मना किया जा रहा है। तो आप नमाज़ शिफ्ट वाइज पढ़िए। कोई एक नमाज़ 7 बजे है तो दूसरी 8 बजे कर लिए, तीसरी 9 बजे कर लिए, सब नमाज़ पढ़ लेंगे। ये जो नमाजी उनके लिए आसानी ये रहेगी कि जैसे सुबह 7 बजे नमाज़ पढ़ने बहुत लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो वो 8 बजे पढ़ लेंगे, 9 बजे पढ़ लेंगे। तो ये एक सराहनीय कदम है योगी जी का, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं बस 5 मिनट की ही तो बात है, 5 मिनट हम नमाज पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगा? भाई, जब आपकी नमाज है ही नहीं उस जगह पर, आपकी नमाज़ एक्सेप्ट ही नहीं होगी खुदा के नज़दीक, आपकी नमाज़ कबूल नहीं होगी, तो ऐसा 5 मिनट के 500 मिनट भी बेकार हमारे लिए, जब नमाज ही हमारी नहीं होनी है। ये तो ज़िद वाली बात हो गई कि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो रोड पर पढ़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं पढ़ेंगे। तो ये तो ज़िद वाली बात होगी। नमाज़ कबूल, ऐसी नमाज खुदा को कबूल नहीं, अल्लाह को कबूल नहीं है। वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो जिद पे अड़े हैं कि नहीं हम तो बाहर ही पढ़ेंगे, हम सड़कों को जाम ही कर देंगे, हम एम्बुलेंस को जाम कर देंगे, भीड़ लगा देंगे? देखिए, क्या लगता है कि वो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं? देखिए, इस्लाम को समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। इस्लाम कोई उलझा हुआ नहीं है, बहुत सुलझा हुआ मज़हब है। लेकिन इस्लाम को कुछ लोगों ने ऐसा पेचीदा बना के पेश किया कि लोग मौलाना हैं, फ़र्जी मौलाना, मौलाना नहीं, फ़र्जी मौलाना, उन्होंने ऐसा पेश किया है कि लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं और फिर सरकार के खिलाफ चलते हैं। सरकार के खिलाफ क्या चलते हैं? वो दीन इस्लाम के खिलाफ चलते हैं। तो नमाज तो मस्जिद में ही है, बाहर कहीं नहीं नमाज है। जब हम या तो हम अपने घर में पढ़ लें नमाज़, ईद बकरीद नमाज़ घर में होती नहीं है, मस्जिद में होती, जुम्मे नमाज़ मस्जिद में होती है, तो हम शिफ्ट वाइज करें, हम रोड बना उतरें। और देखिए, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, आप रोड नमाज़ पढ़ेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपके परिवार को कष्ट होगा, आपको कष्ट होगा। अगर सरकार कह रही है आप शिफ्ट वाइज कर लीजिए, तो उसमें क्या आपत्ति है? आप अगर ज़िद पे बैठे हैं तो ज़िद तो अच्छी चीज़ नहीं है। सीएम कह रहे हैं कि आम जनता के लिए सड़क होता है, सड़क सभी समुदायों के लिए है, सभी मजहब के लोगों के लिए है। वहाँ पे लोगों को चलने के लिए बनाया गया है, एम्बुलेंस जा रही है, वाहन जा रहे हैं, बड़ी वाहन जा रहे हैं, तो ऐसे में सड़कों पे आखिर आना क्या आवश्यक है? देखिए, सड़कों को अवरुद्ध करना किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं है। मैं किसी सारे धर्म की बात करूँगा। सड़क जो बनी है वो यातायात के लिए बनी है, सुलभ यातायात के लिए बनी है। उस पर एम्बुलेंस भी चल रही है, उस पर बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। तो वो सड़क को सिर्फ सड़क ही रहने दिया जाए, जो कि एक जनता के सहायता के लिए बनी गई है। अपना सफ़र सुलभ हो, तो इस पर नमाज या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का होना उचित नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब ये बीजेपी वाले लोग हैं, सीएम है, अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, ऐसे ही करके ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, वोट लेते हैं, वोट बैंक का हिस्सा बनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी है,
क्योंकि हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी पे हम चलते हैं। जितनी योजनाएं चलती हैं सरकार की वो सभी धर्म वालों को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू को मिल रही है, मुसलमान को नहीं मिल रही है, मुस्लिम को मिल रही है, सिख को नहीं मिल रही, सभी को मिल रही है। किसी में कोई भेदभाव नहीं है। जब कोई भेदभाव नहीं है तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हिंदू मुस्लिम जो होता है वो विपक्षी दल करते हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो बसपा हो। हिंदू मुस्लिम राजनीति वो करते हैं। मीम फैक्टर वो वैसे ही करते हैं, MY फैक्टर अखिलेश करते हैं। हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब हमारा नारा ही यही है तो हम कहाँ से हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे? ये सिर्फ विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो सिर्फ बरगला रही हैं, बहका रही हैं जनता को। उससे कुछ हासिल नहीं होना। आने वाले 27 के चुनाव में जनता पुनः तीसरी बार हमारी सरकार बनाने जा रही है। क्या लग रहा है सीएम योगी के जो बयान था वो मुस्लिम समुदाय के हित में ही था ना? बिल्कुल 110% हित में था, क्योंकि योगी जी ने इस चीज़ को महसूस किया कि भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग सड़क पर नमाज़ पढ़ेंगे, बीमार होंगे तो उनको तकलीफ होगी। और दूसरी बात, इस्लाम धर्म में है ही नहीं कि आप रोज़ नमाज़ पढ़ें। जब इस्लाम धर्म में नहीं है तो आप कैसे नमाज़ पढ़ें? आपकी नमाज कबूल ही नहीं होगी। तो योगी जी का ये बयान बिल्कुल सराहनीय है और एक्सेप्टेबल है। सरकार जब कोई बात कहती है, खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ बात कहती है, उसके पॉजिटिव वे को छोड़ के नेगेटिव वे को ही क्यों उठाया जाता है विपक्ष के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा? देखिए, सन 47 से जब से भारत आज़ाद हुआ है, विपक्षी पार्टियां, जैसे पहले कांग्रेस मेन पार्टी थी, उसने मुसलमानों को हमेशा डराया धमकाया, कभी संघ से तो कभी बीजेपी से, सबसे डराया धमकाया कि ये पार्टी आएगी तो तुमको खा जाएगी, ये पार्टी आएगी तुमको नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन 2014 में पहले अटल जी की सरकार आई, उस वक्त भी मुसलमानों ने देखा कि अटल जी ने वीज़ा नियम कितना आसान किया, लोग विदेश जाने लगे, वहाँ जाके अब कमा रहे हैं और भारत का भी सहयोग हो रहा है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ रहा है हमारा। 2014 में मोदी जी सरकार आई, मोदी जी ने जितनी योजनाएं बनाई उन योजनाओं का पूरा लाभ मुस्लिम समाज को मिला, लेकिन विपक्ष वहीं से बौखला गया। देखिए, आप देखिए 2014 के बाद से कांग्रेस सर पटक के रह गई, लेकिन कहीं से उसकी सीटें बढ़ने बजाय हमेशा सीट घटती रही उसकी, और आज हाशिए पर पहुँच गए हैं। तो मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता खुश है और इसीलिए जनता ने 3 बार मौका दिया और अब ये विधानसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। 2017 के बाद से यूपी कितना बदला, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए? देखिए, पर्टिकुलर एक धर्म की बात करना तो गलत होगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी लोगों की सरकार है, सभी धर्म को मानने वाली सरकार है। तो बीजेपी ने जितने भी काम किए हैं, जितनी भी योजनाएं बनाई, सभी के लिए बनाई है। और 2017 से और आज ये 2026 चल रहा है, अगर आप अंतर देखना चाहेंगे तो 2017 में केवल उत्तर प्रदेश में एक मेट्रो थी, वो थी लखनऊ मेट्रो, जो सपा ने बनाया था। 2017 के बाद से आगरा मेट्रो चालू हुई, कानपुर मेट्रो चालू हुई और भी कई स्थानों में मेट्रो चालू हुई और निरंतर चालू हो रही है। प्रयागराज में भी काम शुरू होने वाला है। इस तरह हमने किया। एक्सप्रेसवे के नाम पे सिर्फ आगरा एक्सप्रेसवे था, आज गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बहुत सारे एक्सप्रेसवे ये तैयार हो गए जो चल रहे हैं और बहुत से काम चल रहा है जो चालू होने वाले हैं। तो ये फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज़, जो योजनाएं बनी, पहले राशन जो आता था कोटेदार के पास, तो वो उसमें भेदभाव होता था, कोटेदार ज़्यादातर राशन गायब कर दिया करता था। उसके बाद से बायोमेट्रिक सिस्टम आया, एक ग्राम का हिसाब होता है। पहले आवास जो होता था, वो आवास मिलता था माननीय विधायकों के और सांसदों के प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके चहितों को। आज निष्पक्ष तरीके से आवास जो मिलता है वो सभी गरीब जनता को, जो पात्र हैं उनको मिलता है। कोई भेदभाव नहीं होता, किसी धर्म जात पात का कोई अंतर नहीं माना जाता। आयुष्मान कार्ड देख लीजिए आप, आयुष्मान कार्ड में आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको मुस्लिमों की संख्या कितनी अधिक दिखती है, क्योंकि उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया है। आप गैस सिलेंडर के लाइन में जाइए, आपको मुस्लिम समाज देखेगा, क्योंकि उन्होंने उज्ज्वला योजना में पात्र थे, उन्होंने सिलेंडर लिया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है, जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो मुस्लिम समुदाय खुश है। यही चीज़ विपक्ष को समझ में नहीं आती। विपक्ष चाहती है कि मुस्लिम डरता रहे, लेकिन अब आज का मुस्लिम, 2026 का मुस्लिम डरने वाले मुझसे नहीं है। और बंगाल में आपने देखा 35% मुस्लिम होने के बाद ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के मुसलमानों ने भी वोट दिया है। फिर भी तो आरोप लग रहे हैं, अभी भी दीदी बंगाल में आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया था, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, पोलिंग बूथ लूट लिए गए, ऐसे कुछ आरोप लगा रही हैं दीदी। ईवीएम हैक किया गया तो बाकी सीटें कैसे जीत गई? वो तो 100% स्वीप होना चाहिए था ना, 100% भाजपा को सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन टीएमसी को सीट मिली। तो क्या वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ था? जहाँ वो हारी वहाँ ईवीएम हैक हुआ था। 24 से चुनाव में विपक्ष ने यूपी में भाजपा को कम सीटें जीतनी थी, खुद ज़्यादा सीटें जीती थी। क्या उस वक्त ईवीएम हैक नहीं हुआ था? मतलब सीटें ज़्यादा आएँ,
भाजपा की तो ईवीएम हैक हो गया, भाजपा सीटें कम आए तो उनके लोग से उनसे जो प्रभावित होकर वोट दे रहे हैं। ये दोगलापन है भाई, दोगलापन खत्म करना चाहिए विपक्षियों को, वरना वो एकदम खुद खत्म हो जाएंगे वो। एक चीज़ और बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी, सीएम योगी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अभी तक 2026 तक मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों का कितना विकास हो पाया? बहुत विकास हुआ है। देखिए मैं बात करूँगा 2014 से, 2014 से पहले आप देखिए नीट क्वालिफाई कितने कम लोग करते थे मुस्लिमों में, आईएएस आईपीएस मुस्लिमों के नाम के भर के थे। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से केरल तक, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक, हर जगह मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। सरकारी नौकरी में अनुपात देखेंगे आप तो मुस्लिमों का अनुपात बढ़ा है। आईएएस आईपीएस जज वकील इनमें संख्या बढ़ी है, क्योंकि भाजपा का नारा था मुस्लिमों के लिए कि एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान। मुस्लिमों ने उसको फॉलो किया, उस पर अमल किया और आज देखिए मुस्लिम बच्चे कामयाब हैं। मदरसों तक में स्कूली शिक्षा दी जा रही है, राष्ट्रगान गाया जा रहा है और भारतीय मुस्लिम बच्चे भारत माता की जय वंदे मातरम कहने से गुरेज नहीं करते। वो कह रहे हैं आने वाली नस्ल पूरी तरह से कहेगी, भली पुरानी नस्लें आज परहेज करती है लेकिन आने वाली मुस्लिम नस्लें वंदे मातरम भारत माता की जय कहेंगी। क्या लगता है कि अब जो मुस्लिम नस्लें हैं, जो आप कह रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, और जो मुस्लिम आने वाले पीढ़ी है वो धीरे धीरे राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है? देखिए मुस्लिम राष्ट्रवादी पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये तो विपक्षी पार्टियों ने शगुफा फैलाया कि मुसलमान भाजपा से डरेगा तो मुसलमान जब भाजपा डरेगा वंदे मातरम नहीं कहेगा तो उसको हम गद्दार घोषित करवाएंगे। ये विपक्षी पार्टियों की चाल रही है। मुसलमान कल भी देशभक्त था, आज भी हो, कल भी रहेगा। आप देख लीजिए वीर अब्दुल हमीद साहब को देख लीजिए, अशफाक उल्लाह खान को देख लीजिए, जिन्होंने कहा था कि मेरे मजहब में पुनः जन्म होता तो मैं दोबारा इस भारत माँ की धरती पर जन्म लेता मैं। तो ये देशभक्ति तो है ये। तो ये मुसलमानों पर ये जो आरोप लगते हैं सरासर गलत है। मुसलमान देशभक्त कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। क्या लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बार मुस्लिम समुदाय किस ओर जाता दिख रहा है आपको? निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, क्योंकि मुस्लिमों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं चलाई हैं। चाहे वो कोई योजना हो, सैकड़ों योजना है जो मुस्लिम बालिकाओं को लाभ मिल रहा है, छात्र छात्राओं को लाभ मिल रहा है, किसी में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। तो आने वाले वक्त में अगर मुस्लिम कौम ईमानदार होगी और एक खुदा को मानने वाली होगी और वो जो उनके साथ अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा बर्ताव करने वाली होगी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट ज़रूर देगी। एक आरोप लगता है सरकार पे, मौजूदा सरकार, विपक्ष कहता है कि ये लोग मुस्लिमों पे बुलडोजर चलाते हैं, अवैध, मतलब कहते हैं कि अवैध मज़ार है, अवैध मस्जिद है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि बुलडोज़र आई और बुलडोज़र ने किसी मज़ार को या मस्जिद को गिरा दिया। पहले उसकी जाँच होती है। जांच में अगर ये पाया जाता है कि ये मस्जिद या मज़ार दरगाह ये सिस्टम से नहीं बनी है, अचानक रातों रात बना दी गई है, तो उसको गिराया जाता है। खाली मज़ार या मस्जिद ही नहीं, मैं तो मंदिरों को भी गिरते देखा है। प्रयागराज में देखिए कुंभ मेला लगा था, वाराणसी में देखिए क्या मंदिरों को नहीं गिराया गया? सबको गिराया गया। ये सिर्फ विपक्ष को सिर्फ मुस्लिम चेहरा दिखता है, क्योंकि उनको MY करना है, मुस्लिम यादव करना है। तो ये उनका फैलाया हुआ एक जहरीला कह लीजिए संदेश है, जिसका नुकसान उनको खुद उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान खड़ा है कंधे से कंधा मिला करके, और आप देखेंगे 27 चुनाव में परसेंटेज मुस्लिम वोटों का बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासी संख्या बढ़ेगा। क्या लगता है जो विपक्ष का एक जाल बुना हुआ था, जो मुस्लिमों को डरा के जिस तरीके से एक धर्म के नाम पे वोट बैंक बनाए रखा गया था बहुत लंबे समय से, आज़ादी के बाद से, अब क्या लगता है कि वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं? बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लगभग 90% ख़त्म हो गई है। क्योंकि देखिए पहले क्या था, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार होता था, मुसलमान का सारे अल्पसंख्यकों को अत्याचार होता था। मुजफ्फरनगर में ईद के दिन, मुरादाबाद में ईद के दिन गोलियां चला दी गई, हज़ारों मुसलमान मार दिए गए। सिख दंगा हुआ, अल्पसंख्यक समाज से सिख समाज आता है, उसके हज़ारों लाखों लोग मार दिए गए हिंदुस्तान के अंदर। तमाम ऐसे दंगे हुए जिसको कांग्रेस ने करवाया। सपा सरकार आई, सपा सरकार में भी मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और मुसलमानों को टारगेट किया गया। मुसलमानों को सपा सरकार ने ही मरवाया और इल्ज़ाम लगाती रही कि हिंदू मुस्लिम। 2014 के बाद से हिंदुस्तान में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। ये एक अच्छी शासन की ही पहचान है। निष्पक्ष शासन करने वाले, बिना किसी भेदभाव के शासन करने वालों को राज्य में कोई दंगा नहीं होता। और जो पहले हिंदू मुस्लिम दंगा होता था वो सपा और कांग्रेस सरकार में होता था, भाजपा सरकार में कोई दंगा नहीं। यहाँ तक कि अब शिया सुन्नी दंगा भी बंद हो गया। लखनऊ के अंदर काफ़ी वर्षों से शिया सुन्नी दंगा भी नहीं हुआ यहाँ पर। क्या लगता है विपक्ष इन्हीं दंगों के आग में ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता था क्या पहले? बिल्कुल, यही वजह है कि अब विपक्ष को वोट को तरस गए हैं, सीटों को तरस गए हैं।
उनका उतार आ गया है, वो उतर रहे हैं नीचे, उनकी सीटें खत्म हो रही हैं और आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 2 हमारे कार्यकाल पूरे हुए, तीसरे में हम फिर सफल होंगे। फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पे आप लोग देखना चाहते हैं? जनता देखना चाहती है, जनता की पसंद योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ जी के दम पर हमने 2017 में चुनाव जीता था और 2022 में हमने चुनाव जीता और ये 27 में भी हम चुनाव जीतेंगे। अगर 5 काम आप कुछ गिना सकते हो योगी सरकार के जो बेहतर लगते हो आपको 2017 से लेके 2026 तक, तो क्या क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे, हाईवेज बहुत अच्छे क्वालिटी हो गए, अच्छे नए परियोजनाएं चालू हुई। आज बिजली देख लिए, बिजली की अबोध आपूर्ति हो रही है। अब बीच में प्रीपेड मीटर का सिस्टम हुआ, लेकिन जनता ने कहा नहीं, हमें एक्सेप्ट नहीं है, तो तुरंत उस चीज़ को वापस लिया गया। ठीक है, आपका शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे गए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। पहले बीमार प्रदेश कहा जाता था और आज ये प्रदेश डॉक्टरों का प्रदेश बन गया, ये कोई यहाँ डॉक्टर बड़ी संख्या में बन रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, किसी एक योजना का नाम लेना तो गलत होगा। बहुत सारी जितनी योजनाएं हैं सब में विशेष योजनाएं रही और सब में अच्छा जनता ने रिस्पांस दिया है। पहले यही यूपी था कि बिजली नहीं रहता था इसी गर्मी के दिनों में, अभी आपको प्रदेश की राजधानी में है, आप बताइए मुझे कितने घंटे आपको बिजली मिल रही है? मैं अगर जहाँ रह रहा हूँ यहाँ के बाद को 24 आवर्स बिजली अबोध बिजली मिल रही है। अब कोई फॉल्ट हो जाता है तो अलग बात है कि भाई 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा टेक्निकल फॉल्ट हो, वो अलग बात है, वरना कोई कटौती नहीं है। खाली लखनऊ में नहीं, बाकी शहरों में भी, बड़े शहरों में कोई कटौती नहीं है। गाँव में तो कुछ छोटी कटौती होती होगी, लेकिन शहर में तो कोई कटौती नहीं है। सरकार ने हर जगह को शिफ्ट फिक्स एक टाइमिंग फिट कर रखा है कि इतने घंटे 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा, 22 घंटे जिला को मिलेगा, 24 घंटे बड़े महानगरों को, राजधानी को मिलेगा। देखिए, अभी 1 मई से शेड्यूल लागू हुआ था कि सुबह के टाइम और दोपहर में टाइम कुछ लाइट काटी जाएगी, लेकिन लखनऊ के अंदर तो ऐसा कोई लाइट नहीं कटी। मैं कानपुर में था, कानपुर में कोई लाइट नहीं कटी, प्रयागराज में था, वहाँ भी लाइट नहीं कटी। शेड्यूल जरूर जारी हुआ, लेकिन बिजली की उपलब्धता के कारण कोई कटौती नहीं हो रही है। 2017 के पहले आप यहाँ बिजली की क्या सुविधा मिलती थी आपको? 2017 पहले आप जनता से पूछिए, लाइट आती थी यहाँ पे? लाइट तो बहुत गायब रहती थी। जो लाइटें आ रही हैं 2017 के बाद से जो सुधार हुए, और जो हमारे ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी हैं, उन्होंने जिस तरह से रात दिन एक करके मेहनत करी, परियोजनाओं को शुरू किया, अबोध बिजली आपूर्ति जारी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो दिक्कत थी लाइट की, रात भर लाइट नहीं होती थी पहले। योगी सरकार के लिए अगर कोई एक शब्द कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि ऐसी सरकार संपूर्ण भारत में हो, हर प्रदेश में हो, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की है। मैं उन सारे मुख्यमंत्रियों को जो भाजपा के हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो योगी जी को देखते हुए अपनी योजनाओं को बनाएं, क्योंकि योगी जी सफल हैं, योगी जी की योजनाएं सफल हैं, तो उसी का आधार बना करके वो आगे बाकी राज्यों में कार्य करें ताकि हमारी सरकार वहाँ भी बनी रहे। तो हमने इनसे बात की, तमाम विषय पे हमने बात की, खास करके सीएम योगी ने जो बात कही थी मुस्लिम समुदाय को लेकर, उस पर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, इस पे हमने इनसे राय ली। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें द न्यूज़ पेपर।